हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो कि हमारे CAPF-AC 2023 में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी बातें बाद में करते हैं। यहाँ पे मैंने 13 स्कीम ली है। करंट अफेयर तो बहुत सेक्शन से आते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो हमारे करंट अफेयर से आते हैं, मतलब स्टैटिक के अलग छोड़ो तुम, इस सब्जेक्ट के। इकोनॉमी से 4 से 5, स्कीम 4 से 5, ठीक है। डिफेंस से 1 से 2, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3, 2-3 का मतलब रेशियो मानो। स्पोर्ट्स से 1 से 2, ठीक है। और जो डेज होते हैं ना, इंपॉर्टेंट डेज समथिंग जो रहे होंगे करंट में, वो 2-3 मानो वहाँ से। IR से 1 से 2, अवार्ड से 4 से 5। मतलब कि अगर हम बात करें एनवायरमेंट, इकोनॉमी, स्कीम एंड अवार्ड्स की, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि करंट अफेयर में आते हैं। ठीक है, 4 से 5 इसमें से आ रहे हैं। ठीक है, और अभी मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया, ये भी मैंने 13 ली है अभी। ठीक है, लेकिन बाकी का जो पोर्सन है वो भी मैं इस तरह से वीडियो डाल डाल के कंप्लीट कराता रहूँगा। ठीक है, ये 13 स्कीम मुझे लगा था, ट्रेंडिंग में चल रही थी तो बहुत इंपॉर्टेंट लगी, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, और मैं बताता जाऊंगा किसका यूज कहाँ पे होगा फॉर पेपर 2। ओके, तो शुरू करते हैं। पहली स्कीम है घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। ठीक है, तो ये क्या है, इसका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स NCPCR हैज डेवलप्ड एंड लॉन्च ए पोर्टल नेमली घर गो। घर गो पोर्टल हैज डेवलप्ड टू डिजिटली मॉनिटर एंड ट्रैक द रेस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब अपने देश में वापस लेके आना, मतलब ट्रैक करना, वापसी होना, मतलब उनका, उसे कहते हैं चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। ठीक है, तो घर को एक पोर्टल का बनाया गया है। तो दोस्तों सेकंड स्कीम की बात करें तो अटल बायो अभ्युदय योजना AVYAY रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो जो भी स्कीम हम पढ़ रहे हैं ना, इनमें कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली होती है, वो भी मैं लिखी है। वैसे तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने स्कीम्स को लिखा है कि रिवाइज करने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। सेकंड थिंग, इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं फोकस करने की। इम्प्लीमेंट एजेंसी इनकी कौन है? दिस स्कीम इज फॉर होम, किसके लिए स्कीम बनी हुई है? ठीक है, कब लॉन्च हुई थी? ठीक है, और किस सेक्टर की ये स्कीम है? ठीक है, तो रन बाय दिस डिपार्टमेंट, इट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, शेल्टर, वेलफेयर ETC फॉर सीनियर सिटीजन। अभी बात आई किसके लिए है, तो सीनियर सिटीजन के लिए है। लास्ट ईयर 2022 में एक क्वेश्चन आया था, कोई स्कीम थी कि ये किसके लिए है, OBC सेक्शन के लिए है या फिर ट्राइबल एरियाज के लिए है। तो बहुत बहुत डीप में जाना होता है, लेकिन कुछ एरियाज होते हैं इनको फोकस करने के कि ये स्कीम किसके लिए है एक्चुअल में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी स्कीम की, प्रशासन गांव की ओर कैंपेन। मतलब ये है क्या? ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अब देखो जो ऊपर वाली स्कीम थी ना, 1 मिनट में रोक के बता रहा हूँ तुम्हें। अटल बायो अभ्युदय योजना, अटल बायो अभ्युदय योजना AVYAY वाली, ये हम पेपर 2 में कहाँ यूज कर सकते हैं? जहाँ बात आएगी ना सीनियर सिटीजन की, तो वहाँ हम ये गवर्नमेंट की तरफ से, इनिशिएटिव की तरफ से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यूज करना होता है। तो प्रशासन गांव की ओर कैंपेन, गुड गवर्नेंस बी कैंपेन थीम, प्रशासन गांव की ओर एम्ड एट शोकेसिंग and replicating the best government practices to the grassroots level. Good Governance Week is being celebrated on 20-25 December as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration. Under Prashashan Gaon Ki Or campaign, the nationwide campaign for redressal of public grievances and improving service like delivery will be held in all districts, states and union territory of the country. ठीक है, तो ये किसका पार्ट था? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये पार्ट था, ये इसमें याद करने वाला है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वन्नी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, गूगल इंडिया हैज टीम्ड अप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc फॉर दिस इनिशिएटिव। इट एम्स टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग मॉडल टू कलेक्ट लैंग्वेज सैंपल्स फ्रॉम द 773 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया। इट विल बी एन AI बेस्ड सॉल्यूशन मॉडल दैट कैन अंडरस्टैंड डाइवर्स इंडियन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। अब सोचो इसमें क्या याद करने वाला है कि पहला किस इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में इनका काम क्या है, एक्चुअल में ये क्या करने वाला है, तो ये चीज़ें याद करने वाले हैं। ठीक है, PM दक्ष स्कीम क्या कहती है? ठीक है, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट विद द PM दक्ष, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। पोर्टल एंड द PM दक्ष मोबाइल ऐप टू मेक द स्किल डेवलपमेंट स्कीम एक्सेसिबल टू द टारगेट ग्रुप, बैकवर्ड क्लासेस, सोशल कास्ट, सफाई कर्मचारी। PM दक्ष योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द ईयर 2020 to 2021. Under this, eligible target groups are provided with the skill development training program on short-term training program. Upskilling, reskilling, entrepreneurship development program for the long-term training program. Eligible people कौन है?
marginalized person of the scheduled caste, OBC, economically backward, denotified tribes, sanitation workers including the best, pickers, manual scavengers, जो पिछड़ा एरिया है हमारी सोसाइटी का वो है इसमें, ठीक है। ओबीसी को भी ले लिया है यहाँ पे, एससी को भी ले लिया है, स्कैवेंजर्स को भी ले लिया है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द 3 कॉर्पोरेशन अंडर, किस किस के द्वारा इंप्लीमेंट हो रही है ये ध्यान से देखो जरा। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो जिस सेक्शन की बात हो रही है उस सेक्शन से रिलेटेड ही इसमें अथॉरिटीज़ को रखा गया है, ठीक है। तो पीएम तक इतना याद रखो कि क्या है रीस्किलिंग और मल्टी स्किलिंग डेवलपमेंट समथिंग, और किस कास्ट के लिए है ये, ओबीसी और एससी एंड सफाई कर्मचारी, यहाँ तीनों का ये नाम लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो, ठीक है। इन तीनों के बारे में तो ये याद रखो, ये याद रखो मतलब कि कौन है किसके लिए है, ठीक है। तो अब जब इम्प्लीमेंट की बात आए तो इतना दिमाग में आइडिया बना लो कि बात आएगी सफाई कर्मचारी की तो उसकी एजेंसी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्कीम है हमारी स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन SIPP स्कीम, ओके। तो इसकी बात करते हैं। लॉन्च इन 2016। देखो इसकी स्कीम के अंदर ही लिखा हुआ है ना कि किससे रिलेटेड होगी, पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं ना उसके रिलेटेड, ठीक है। तो फैसिलिटेट स्टार्टअप्स टू फाइल एप्लीकेंट्स फॉर द पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क। पेटेंट क्या होता है ये तो मालूम होगा ना। पेटेंट मतलब अगर मैंने ये बनाया है, कुछ दुनिया में एग्जिट नहीं करता पहले, ये मैंने बनाया है कि मैंने ये आविष्कार किया, इनोवेशन किया, ठीक है। तो इसको मैं पेटेंट करा लूँगा कि जो भी इसको मेरी देखा देख बनाएगा, कॉपी करेगा, इसको ऐप को या किसी भी चीज़ को या कोई सॉल्यूशन बनाया तो मुझसे परमिशन लेगा, मुझे रॉयल्टी देगा, ठीक है। दैट इज़ द पेटेंट। सिंपल भाषा में तो मैं समझा रहा हूँ, मतलब कि कुछ चीज़ बनाया तो अधिकार जमाना उस पर कि भाई मैंने किया है ये, कोई और तुम कॉपी नहीं कर सकते, इस पर मेरी मेहनत गई है, तो वो पेटेंट होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये स्कीम है। द स्कीम फैसिलिटेटेड स्टार्टअप इन फिलिंग प्रोसेसिंग ऑफ देयर पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन थ्रू द असिस्टेंस ऑफ IP। यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है कि बढ़ा दी गई है। टू फर्दर एनकरेज द IP फैसिलिटेटर प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस टू स्टार्टअप इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द IP एप्लीकेशंस फिल्ड बाय द स्टार्टअप। द स्कीम वाज नाउ बीन रिवाइज एंड फैसिलिटेट फीस हैव बीन। इसमें याद करने वाला ऐसा क्या है, ठीक है। पेपर 2 में हम कहाँ यूज कर सकते हैं, देखो जब बात आएगी स्टार्टअप्स वगैरह की तो हम वहाँ पे इसको यूज करेंगे। सेकंड थिंग, इसकी फ़ीस बढ़ा दी गई है, ठीक है। इम्प्लीमेंट एजेंसी इसकी याद करने वाली इतनी है नहीं, बिकॉज वो थोड़ी सी ना मैच हो रही है। जो टॉपिक में लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उससे रिलेटेड ही देखो यहाँ पे वो है इम्प्लीमेंट एजेंसी, तो वो नहीं पूछेंगे, उन्हें पता है कि ये दिमाग लगा लेगा, दोनों सेम सेम में पक्का होगा। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर MOH and FW. eSanjeevani is a platform independent browser based application facilitating both doctor to doctor, patient to doctor teleconsultation. It is being implemented under the Ayushman Bharat Health and Wellness Center. समझ गए, ऑनलाइन डॉक्टर वाला मामला है ये। तो eSanjeevani बस इतना ध्यान रखो ये हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। बात आएगी जब हेल्थ से कोई क्वेश्चन आता है पेपर 2 में और SC वगैरह तो हम वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। और पेपर 1 में पूछते हैं किससे रिलेटेड है, तो हेल्थ से। और इम्प्लीमेंट एजेंसीज की कौन है, तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी E-Green Watch पोर्टल। E-Green Watch पोर्टल इज एन एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म डिजाइन टू फैसिलिटेट automation, streamlining and effective management of the process related to the plantation and other forestry works taken under the SCAMPA fund. Forest Survey of India carries out analysis of the geospatial data of various plantations uploaded by the State Forest Department E-Green Watch portal for accuracy of the location, area and the year of the plantation based on GIS. तो E-Green Watch पोर्टल क्या है ये समझ जाओ कि कुछ ना कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड है ये। इतना देखो तुम हर एक स्कीम को ना रट नहीं सकते, हर एक को याद नहीं रख सकते, समझना ही पड़ेगा। जैसे ई संजीवनी है, संजीवनी क्या था, कौन जड़ी बूटी का नाम था ना, जब हनुमान जी लेके गए थे लक्ष्मण जी को बचाने के, क्या था वो हेल्थ का इशू था ना, लक्ष्मण जी को सेव किया था, तो ये भी उससे रिलेटेड ही होगा। ग्रीन क्या होता है, तो ना स्कीम को समझना सीखो, तुम याद करके नहीं रख सकते यार, इतनी सारी स्कीम्स होती हैं। बताओ ये तो मैंने 13 लिए हैं, कम से कम 40 स्कीम होंगी एक महीने में, ठीक है। और करंट अफेयर कितने होंगे, ठीक है, 100-150 करंट अफेयर बैठेंगे ये सारे, तो सोचो तुम कितने 12 महीने के कितने हो गए, 1500 के करीब हो जाएंगे, तो कहाँ तक याद रखोगे तुम। और करीबन अगर ओनली स्कीम की बात करूँ तो 500 प्लस स्कीम हो जाएंगी, तो कैसे याद करोगे, समझना पड़ेगा दोस्त। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ये क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, द स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो ये याद करने वाली होती हैं। अब तो मैं समझाने का तरीका बताता हूँ। देखो प्रधानमंत्री है ना, कौन है प्रधानमंत्री, सेंट्रल के है ना, तो स्कीम भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगी, समझ गया ना। विद 100% ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एम देखो 100% है, ये याद रख लेना। ट्रांसफॉर्मिंग विलेजेस विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन इनटू द मॉडल विलेज आदर्श ग्राम कवरिंग अबाउट द 4.22 करोड़ population, about 40% of total tribal population. It supplements the effort of the state government for the development and the welfare of the tribal people by extending special central assistance as an additive to the state tribal sub plan. समझ गए क्या है? स्टेट के जो ऑलरेडी प्लान चल रहे हैं इसको लेके उसको ये एडिटिव करेगी, ठीक है। तो अच्छी, जब ट्रैवल की बात होगी तो हम इसको पेपर 2 में यूज करेंगे। पीएम विरासत का संवर्धन, पीएम विकास स्कीम, ये क्या कहती है? देखो विकास है तो समझ जाओ डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, पीएम ट्रिपल के हैज बीन नेम्ड एज द प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास, मतलब कि उसको वो करा है इन्होंने। द इंटीग्रेटेड स्कीम कन्वर्जेस 5S12 स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री विद सीखो और कमाओ, USTTAD हमारी धरोहर नई रोशनी एंड नई मंजिल। पीएम विकास एम्स टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द माइनॉरिटीज के लिए है ये, पार्टिकुलरली द आर्टिसन कम्युनिटीज। इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। द स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर द पीरियड ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन 25 to 26, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्योंकि पीएम जी का नाम इसमें आ चुका है। 1 week 1 lab कैंपेन क्या है ये? लॉन्च बाय द CSIR। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू शोकास द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। देखो 1 week 1 lab का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव पढ़ो इसका क्या है। तो बात करें इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन के CSIR, ये याद रखना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू शोकेस द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एंड इनोवेशन इन ईच ऑफ 37 CSIR लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री। समझ गए? तो दोस्तों नेक्स्ट स्कीम है हमारी आयुष स्वास्थ्य योजना। देखो स्वास्थ्य समझ जाओ, हेल्थ से रिलेटेड होगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष स्वास्थ्य योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022 बाय द मर्जिंग 2 इस्टवाइज स्कीम। किसी 2 स्कीम को मर्ज किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें याद करने वाला यही है कि 2 स्कीम को मर्ज किया गया है, वो कौन सी स्कीम है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। राइट टू रिपेयर पोर्टल, ये क्या है? लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ओके, ठीक है। ऑन दिस पोर्टल मैन्युफैक्चरर विल शेयर द मैनुअल ऑफ द प्रोडक्ट डिटेल्स विद कस्टमर सो दैट दे कैन ईदर रिपेयर इट बाय देमसेल्फ और by third parties rather than depend on original manufacturer. Initially, mobile phone, electronic, consumer durable, automobile, and family equipment and farming equipment will be covered. It will save consumer money and contribute to the circular economy objective by the improving the lifespan, maintenance, reuse, upgrade, recyclability and waste handling of the appliances. ये याद रख लेना कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव तो तुम वैसे ही समझ जाओगे स्कीम का टॉपिक पढ़ने के बाद ही क्या कहना चाह रही है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, टेलीग्राम चैनल है हमारा जिस पे हम ये PDF डाल देंगे, उसका नाम है प्रिपरेशन टाइम UPSC @ नहीं मिले तो @दीपक वर्मा UK पे मुझे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर लूँगा। और मेरी जो इंस्टाग्राम ID है वो है preparation-time-, ठीक है। यहाँ पे मैसेज कर देना कुछ पूछना हो डायरेक्टली तो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की और वीडियो देखने के लिए एंड थैंक यू। और दूसरी बात सुनो, काम की बात ये कि इस तरह की मैं और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें तुम्हें स्कीम्स करंट अफेयर धीरे धीरे बताता रहूँगा, जो कि तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा, उसकी फिक्र तुम मत करो। आज 13 बताई हैं, कल 20 बताऊंगा, फिर 30, फिर 40, इस तरह से सारे करंट अफेयर अपने कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं। मैंने प्लान भी डाला है एक चीज़ में, 120 डेज़ में हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। तो CAPF इस बार निकालना है एनी हाउ, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। कॉफ़ी लो, चाय लो, कुछ भी लो, पढ़ते रहो जब तक पढ़ा जाता है। जो मैक्सिमम आउटपुट है अपना वो निकालो। 6 घंटे पढ़ते हो ना, और सोचो क्या इससे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है मेरी बॉडी से, तो वो भी निकालो। जय हिंद।